एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस का। इस तरह के टॉपिक में जनरली बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए थोड़ा ढंग से समझना है इसको। जनरल रो और जनरल कॉलम का कंसेप्ट को, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग जनरली पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि जनरल टर्म, जनरल स्टेटमेंट, ये सारा टॉपिक पहले हम लोग देख चुके हैं। उसी से मिलता जुलता आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज जनरल रो एंड जनरल कॉलम। आपको नाम ही से क्लियर हो गया होगा कि जनरल रो जो होगा वो एक जो व्यापक पंक्तियां होगा वो आपको सिर्फ एक रो की तरफ इंडिकेशन नहीं करेगा, वो मैट्रिक्स में आने वाले सारे रो की तरफ इशारा करता है। अगर हम जनरल रो के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उस मैट्रिक्स में आने वाले सारे रो के बारे में बात करना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर हम जनरल कॉलम के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी व्यापक स्तंभ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये वो सारा जितना भी कॉलम उपस्थित है मेरे मैट्रिक्स में, वो सारे कॉलम के बारे में बात करना अगर चाहेंगे तो हम जनरल कॉलम यानी जेथ कॉलम के बारे में बात करेंगे, है ना। ये होता है जनरल रो एंड जनरल कॉलम। अगर किसी पार्टिकुलर रो पर भी जाना चाहते हैं तो आप जनरल रो यानी आयत रो के माध्यम से जा सकते हैं। वो पार्टिकुलर पोजीशन रखेंगे आई के जगह पे, हम उस पार्टिकुलर रो पर पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से अगर जनरल रो के माध्यम से आप अगर जनरल कॉलम के माध्यम से अगर आप किसी भी कॉलम तक पहुंचना चाहते हैं, तब भी आप जे का सुटेबल मान रखने के बाद आप उस पार्टिकुलर कॉलम तक पहुंच सकते हैं या उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसीलिए ये होता है जनरल रो एंड जनरल कॉलम। अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल से समझा जाए इसको तो ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट अस कंसीडर एक 3x2 मैट्रिक्स। एक 3x2 का मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 1 4 7 6। अगर ये 3x2 का मैट्रिक्स है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिस तरीके से कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ रोज आप काउंट कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेंगे तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन रहेगा तो आप उस ऑर्डर पर गौर करके आप बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो रहा होगा। अब आइए हम आई और जे यानी ith रो और jth कॉलम के बारे में बात करना चाहते हैं। तो ith जो रो होता है वो किसी रो वो जनरल पोजीशन ऑफ रो को बताता है, ठीक है ना। अगर हम i = 1 रख देते हैं तो वो पहला पोजीशन का रो को बताएगा। अगर i = 2 रख देंगे तो सेकंड पोजीशन वाले रो को बताएगा। उसी तरीके से j = 5 रख देंगे तो पांचवा पोजीशन का कॉलम को इंडिकेट करेगा। उसी तरीके से हम j का और i का सुटेबल मान रख करके हम उस पार्टिकुलर रो या उस पार्टिकुलर कॉलम तक पहुंच सकते हैं। और चूंकि ये सारा एक जनरल कॉलम या जनरल रो है, इसीलिए आप इसके माध्यम से सारा का सारा रो या सारा का सारा कॉलम तक पहुंच सकते हैं बारी बारी से i का मान चेंज करके। जैसे अगर यहाँ पे 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लिए हैं तो यहाँ पे i चूंकि एक जनरल रो को इंडिकेट कर रहा, अगर ये जनरल रो के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, जनरल क्या पोजीशन हो रहा है रो का, वो जनरल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा। तो अगर हम पहला रो तक पहुंचना चाहते हैं तो i के जगह पे हमको 1 रखना होगा। तो यहाँ पे अगर हम i की जगह पे 1 रख देते हैं तो ये पहुंच जाएंगे हम रो 1 की तरफ। उसी तरीके से i की जगह पे अगर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा R2। उसी तरीके से i की जगह पे अगर हम 3 रख देंगे तो हम पहुंच जाएंगे R3 तक। इसका मतलब है कि आप जनरल रो के माध्यम से कोई भी रो के बारे में बात कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं और बारी बारी से आप सारे रो के बारे में बात कर सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जनरल रो सिर्फ एक रो के बारे में बात नहीं करता है, उस मैट्रिक्स में आने वाले सारे रो के बारे में बात करता है। वो कैसे, i का डिफरेंट मान रख करके हम देख सकते हैं कि वो सारे रो को के बारे में बात करना चाहता है ना। उसी तरीके से अगर हम जनरल कॉलम
जे के बारे में बात किया जाए तो जे एक जनरल पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जे जनरल कॉलम के माध्यम से आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तक पहुंच सकते हैं जे का सुटेबल मान रखने के बाद। अगर हम जे का मान 1 सिलेक्ट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कॉलम 1 की तरफ। उसी तरीके से अगर हम जे का मान 2 रख देते हैं तो ये पहुंच जाएंगे कॉलम 2 के तरफ। यहाँ पर ये बात देखिएगा कि चूंकि आई एक जनरल रो है तो आप इसका सुटेबल मान रख करके आप R1 तक भी पहुंच सकते हैं, R2 और R3 मतलब उस मैट्रिक्स में आने वाले तमाम रो के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आई जो होता है, ith जो रो होता है वो एक जनरल रो होता है। उसी तरीके से अगर आपके पास जे यानी jth कॉलम गिवन है, दैट इज जनरल कॉलम गिवन है, तो इसमें भी आप जे का सुटेबल मान रख करके आप मैट्रिक्स में आने वाले सारे कॉलम के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा jth कॉलम जो होता है वो एक जनरल कॉलम होता है। अब आइए एक चीज हमको और जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि आई का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हमको सोचना चाहिए और आई का सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स में हमको क्या सोचना चाहिए, उसी तरीके से जे का। अब यहाँ पे जरा इस मैट्रिक्स में अगर हम कंसीडर करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स में जरा गौर कीजिएगा, आई जो बताता है वो जनरल रो यानी किसी भी रो का जनरल पोजीशन ऑफ ए रो को बताता है। तो अगर हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में या इस मैट्रिक्स में अगर सबसे कम पोजीशन का अगर रो आ रहा है तो वो कौन सा रो आ रहा है, फर्स्ट रो आ रहा है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम पोजीशन का कॉलम कौन आ रहा है तो वो हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम आ रहा है। तो सबसे कम रो और सबसे कम पोजीशन का जो कॉलम होगा वो फर्स्ट होगा, इसलिए आई का या जे का जो सबसे न्यूनतम यानी सबसे मिनिमम जो वैल्यू हम सोच सकते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो 1 सोच सकते हैं, क्योंकि रो भी शुरू होता है 1 से और कॉलम भी शुरू होता है 1 से, है कि नहीं। इसीलिए अगर हम बात करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, चाहे ये वाला चाहे किसी भी दूसरे मैट्रिक्स में, अगर हम बोलेंगे आई का मान सबसे कम क्या सोचना चाहिए, तो आई चूंकि एक जनरल पोजीशन ऑफ रो और सबसे कम जो पोजीशन का जो रो होगा वो 1 हो सकता, इसीलिए आई का मिनिमम मान 1 हो सकता। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जे का मिनिमम मान क्या सोचना चाहिए, तो सबसे कम पोजीशन का जो कॉलम होगा मेरे पास वो पहला कॉलम होगा। इसीलिए अगर हम बात करेंगे कि जे का क्या मिनिमम मान हमको सोचना चाहिए, तो जे का सबसे कम मिनिमम मान हमको 1 सोचना होगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए। इसीलिए ये मिनिमम वैल्यू इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का सोच सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आई और जे का मान अगर देखा जाए तो अगर हम बात करेंगे कि आई और जे दोनों एक जनरल रो जनरल कॉलम को दर्शाता है और कोई भी पोजीशन रो का या किसी भी कोई भी पोजीशन कॉलम का कोई भी पोजीशन ये कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 5.2 पोजीशन का रो या 3.2 पोजीशन का कॉलम या 0 पोजीशन का रो या -1 पोजीशन का रो, इस तरह का टर्म डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आई एक जनरल पोजीशन ऑफ रो एंड जे जनरल पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी रो या कोई भी कॉलम का पोजीशन कभी भी आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को छोड़ करके कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए जब कभी भी हम आई और जे यानी जनरल रो या जनरल कॉलम के बारे में बात करेंगे तो हमेशा आई और जे एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करेगा। और इस तरीके से भी अगर सोचा जाए तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर होता है हमारे पास, वो 1 होता है। इसीलिए आई और जे का जो सबसे मिनिमम मान किसी भी मैट्रिक्स में हमको सोचना चाहिए वो 1 सोचना चाहिए, है ना, ये मिनिमम मान। अब अगर बात करते हैं कि आई का मैक्सिमम मान, जे का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो अगर हम बात करें ये वाले पार्टिकुलर मैट्रिक्स में तो इसका ऑर्डर है 3x2। ये जो 3 इंडिकेट कर रहा है n का मान, वो बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में टोटल जो रोज की संख्या है वो टोटल कितनी है, रोज की संख्या 3 है। तो इसमें
जो सबसे मैक्सिमम पोजीशन, जो सबसे लास्ट पोजीशन का जो मेरे पास रो होगा वो थर्ड पोजीशन का रो होगा, और थर्ड पोजीशन का रो भी हम जनरल रो के माध्यम से ला सकते हैं i = 3 रख करके। इसीलिए अगर हम बोलेंगे कि i का मैक्सिमम मान इस मैट्रिक्स में क्या सोचना चाहिए, तो इस मैट्रिक्स में i का मैक्सिमम मान 3 होगा। इस मैट्रिक्स में i का मान आप 3 से ज्यादा नहीं सोच सकते हैं, m से ज्यादा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि कितना मैक्सिमम रो होगा वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, और जितना टोटल नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही मैक्सिमम पोजीशन का रो किसी मैट्रिक्स में संभव होता है। इसीलिए इस मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो आपके पास i का जो मैक्सिमम मान होगा वो 3 होगा। उसी तरीके से अगर j का मैक्सिमम मान के बारे में सोचेंगे तो चूंकि इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, यानी स्तंभ का टोटल संख्या दिया हुआ है 2, इसीलिए अगर हम बात किया जाए कि जो सबसे लास्ट पोजीशन का जो कॉलम होगा, सबसे जो मैक्सिमम पोजीशन का जो कॉलम होगा, यहाँ पे इस मैट्रिक्स के केस में 2 होगा। और चूंकि किसी भी पोजीशन तक का कॉलम तक हम जनरल कॉलम के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जैसे अगर हम दूसरा कॉलम तक पहुंचना चाहते हैं तो j का मान 2 रखेंगे, और j का मान 2 रख करके हम लास्ट कॉलम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जनरल कॉलम के माध्यम से किसी भी कॉलम तक पहुंच सकते हैं j का सुटेबल मान रख करके। और इस मैट्रिक्स में चूंकि मेरे पास जो लास्ट कॉलम है वो 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे जो j का मैक्सिमम मान होगा वो 2 होगा। हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं ये समझिए। पहली बात तो i और j जो है वो एक जनरल रो और जनरल कॉलम को दर्शाता है, इसके माध्यम से आप किसी भी रो किसी भी कॉलम तक पहुंच सकते हैं i और j का सुटेबल मान रख करके। दूसरी बात हम ये बताने का प्रयास आपको किए हैं, क्योंकि आप किसी भी मैट्रिक्स को ले लीजिए, आप ये देखिएगा कि आपका जो सबसे कम पोजीशन का जो रो होगा या सबसे कम पोजीशन का कॉलम होगा, यानी रो कहां से शुरू होता है, फर्स्ट से शुरू होता है, कॉलम कहां से शुरू होता है, फर्स्ट से शुरू होता है। इसीलिए और i और j क्या बताता है, i और j आपको बताता है कि पोजीशन, जनरल पोजीशन रो का, जनरल पोजीशन कॉलम का। तो अगर सबसे कम पोजीशन ऑफ रो का बात किया जाए, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ i का बात किया जाए, तो वो 1 होगा, इसीलिए i का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। उसी तरीके से अगर j जनरल पोजीशन ऑफ कॉलम को बता रहा और सबसे कम पोजीशन का जो कॉलम होगा, सबसे कम पोजीशन का जो कॉलम होगा, सबसे शुरू वाला कॉलम होगा, दैट इज फर्स्ट कॉलम होगा। इसीलिए i अगर पोजीशन जनरल पोजीशन कॉलम का बता रहा और सबसे कम पोजीशन का कॉलम 1 है, इसीलिए सब j का जो सबसे कम मान आप जो सोच सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो 1, क्योंकि पहला ही कॉलम से सारा मैट्रिक्स शुरू होता है। ठीक है। उसी तरीके से अगर i का मैक्सिमम मान के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि इस मैट्रिक्स में m का कितना मान है। जितना टोटल नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही मैक्सिमम रोज का पोजीशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में चूंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, इसीलिए जो मैक्सिमम पोजीशन का जो रो होगा वो थर्ड पोजीशन का होगा, और थर्ड पोजीशन हम i = 3 रख करके ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पोजीशन जो होगा वो रो का 3 होगा, इसीलिए i अगर पोजीशन रो के पोजीशन को जनरल पोजीशन को बताता है तो मैक्सिमम जो i का मान होगा वो कितना हो जाएगा 3। उसी तरीके से j का मान यहाँ पे अगर देखा जाए, इस मैट्रिक्स में n का मान 2 है, इसीलिए j का जो मैक्सिमम मान यानी कि सबसे मैक्सिमम पोजीशन का जो कॉलम होगा वो लास्ट कॉलम होगा, और लास्ट कॉलम सबसे मैक्सिमम पोजीशन का कॉलम j से हम ऑब्टेन कर सकते हैं j का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रख करके, और यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 2 होगा। इस तरीके से हम लोग i का मिनिमम वैल्यू और i का मैक्सिमम, j का मिनिमम, j का मैक्सिमम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। आइए इस बात को राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर लिखा जाए i मिनिमम इस केस में इज इक्वल टू हो जाएगा 1, i
जे मिनिमम का बात करेंगे तो जे मिनिमम भी इस केस में क्या हो जाएगा 1। आई मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे तो वो यहाँ m के बराबर होता है, m यहाँ पे दिया हुआ है 3। उसी तरीके से जे मैक्सिमम के बारे में बात करें तो जे मैक्सिमम n के बराबर होता है, यहाँ पे गिवन है 2। और अगर हम रेंज की बात करेंगे, औकात की बात करेंगे कि आई कहां से कहां के बीच में लाई करेगा इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में, तो आई जनरल पोजीशन को बताता है रो के। तो जनरल पोजीशन ऑफ रो जो है वो वैरी करेगा 1 से लेकर के 3 तक, इससे 1 से ना ही कम ना ही 3 से ज्यादा इस मैट्रिक्स के केस में। इसीलिए अगर हम बात करेंगे जनरल पोजीशन ऑफ रो यानी आई के बारे में यहां पर, तो आई का मिनिमम वैल्यू आप 1 सोच सकते हैं, मैक्सिमम 3। तो जो आई का औकात होगा इस मैट्रिक्स के केस में वो 1 से लेकर के 3 के बीच में लाई करेगा। उसी तरीके से जे का जो यहाँ पे रेंज होगा, औकात होगा, वो आपका 1 से लेकर के 2 तक लाई करेगा। इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं। रेंज का बात किया जाए तो आई जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 3 से लेकर के 1 तक। एंड जे अगर बात किया जाए तो जे कहां से कहां तक लाई करेगा, से 1 तक। इसको हम लोग लिखते हैं m तक, और चूंकि m का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो i जो है 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। उसी तरीके से j का बात करेंगे तो j 1 से लेकर के n तक, और n का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 1 से लेकर के 2 तक आप सोच सकते हैं इस मैट्रिक्स के केस। इस बात को नोट पॉइंट में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट 1 में लिखेंगे। नोट 1 में द minimum value of I and j in any matrix will be equal to 1। दूसरा बात लिखेंगे the maximum value of I and j will be according to the order of the matrix, according to the order of the matrix, according to the order of the matrix। तीसरा नोट पॉइंट जो हमको लिखना है वो i और j से संबंधित, चूंकि i j नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसीलिए हम लिखेंगे both i and j belongs to natural number, that is i, j जो होगा वो belongs to natural number होगा। चौथा, अगर रेंज का बात किया जाए, आई जे कहां से कहां के बीच में लाई करेगा किसी भी पार्टिकुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। यहां पे लिखेंगे रेंज ऑफ I and j in m cross n matrix will be ये i का जो रेंज हो जाएगा वो m से लेकर के 1 तक हो जाएगा, और n का जो रेंज हो जाएगा, j का जो रेंज होगा वो n से लेकर के 1 के बीच में हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका मतलब है जो रेंज आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपको बताएगा कि i यानी जनरल पोजीशन ऑफ ए रो कहां से कहां तक आपको किसी पार्टिकुलर मैट्रिक्स में सोचना है। 1 से शुरू होगा और जितना उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है वहां तक जाएगा। उसी तरीके से अगर j का आपको रेंज सोचना है, कहां से कहां तक हमको j सोचना चाहिए, जनरल पोजीशन ऑफ कॉलम सोचना चाहिए किसी भी पार्टिकुलर मैट्रिक्स में, तो आप 1 से शुरू करेंगे, पहला कॉलम से शुरू होगा, लास्ट उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि उसका n का वैल्यू कितना है, वहां तक उसका रेंज j का हमको सोचना चाहिए उस पार्टिकुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, ये वाला जनरल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जनरल का जो कॉन्सेप्ट है जनरल रो और जनरल कॉलम का, जनरल रो को हम लोग कहते हैं ith रो और जनरल कॉलम को कहते हैं jth कॉलम।
जो भी जनरल रो होता है वो जनरल पोजीशन ऑफ रो को बताता है, जनरल पोजीशन ऑफ रो, और जो jth कॉलम होता है वो जनरल पोजीशन ऑफ कॉलम को बताता है। जनरल पोजीशन ऑफ रो यानी ith रो और जनरल पोजीशन ऑफ कॉलम यानी jth कॉलम दोनों ही आपका जो शुरू होगा, जो सबसे कम पोजीशन का जो रो, सबसे कम पोजीशन का कॉलम जो आप सोच सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो 1 सोच सकते हैं। इसीलिए ith रो जो सबसे कम जो आप सोच सकते हैं वो भी 1 होगा, और jth कॉलम जो सबसे कम आप सोच सकते हैं वो भी 1 होगा। और रही बात जनरल पोजीशन ऑफ रो, जो सबसे मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रो आप किसी मैट्रिक्स में क्या होगा वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे, उसकी n के वैल्यू पे। उसी तरीके से सबसे मैक्सिमम पोजीशन ऑफ कॉलम क्या होगा वो भी डिपेंड करता है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे यानी n के मान पर। इसी तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करके हम बता सकते हैं कि i कहां से कहां तक हम सोचना चाहिए किसी भी पार्टिकुलर मैट्रिक्स में, और जो भी i और j का मान आप सोचेंगे या रखेंगे वो आपका नेचुरल वैल्यू होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्योंकि कोई भी रो या कोई भी कॉलम का जो पोजीशन होता है वो आपका काउंटिंग होना चाहिए, गिनने वाला होना चाहिए, और काउंटिंग नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ नेचुरल नंबर। इसीलिए आप कभी भी i और j के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के हिसाब से सोचना है। और रही बात रेंज का, तो आपका जो i और j का जो रेंज होगा वो इस तरीके से होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही रहने दें, और भी लेक्चर में हम लोग आगे मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।